हेलो माय लवली लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल है आप लोग के? सही हो? एकदम सही चल रही है आप लोग की पढ़ाई? जीवन सही चल रहा है? मेहनत कर रहे हो? देखो भाई, मेहनत का फल जो मिलेगा वो मिलेगा, वो ईश्वर के हाथ में है। मेहनत तो करनी है, ये तो हमारे हाथ में ही है ना। चलो ठीक है, आ जाओ, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग वो कैब के साथ। और वो कैब बिल्ड करने से बहुत कुछ यू कैन बी स्मार्ट इनफ टू फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। ओ चलो, आ जाओ, हम वो कैब कर रहे हैं। एंटोनिम्स देखेंगे, नए नए वर्ड्स देखेंगे आज, प्यारे प्यारे। लेट्स बिगिन द सेशन। पहला वर्ड हमारे लिए आज की क्लास में है, द 15 मिनट बाउट शो के अंदर, विसिसिट्यूड। क्या बोलते हैं इसे? विसिसिट्यूड, विसिसिट्यूड। ठीक है, कितना प्यारा वर्ड है और बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है बिल्कुल भी। विसिसिट्यूड का मतलब है परिवर्तन। ठीक है, आपने ऑसिलेशन सुना है? ऑसिलेशन बॉब पेंडुलम में होती थी। ऐसा बॉब पेंडुलम, ऐसे घड़ी टिंग टिंग ऐसे घूमता है, फिर इधर घूमता है, ऐसा बॉब पेंडुलम है ना। ऑसिलेशन, विसिलेशन, विसिलेशन। तो ऑसिलेशन, विसिलेशन, विसिट्यूड, विसिसिट्यूड। तो परिवर्तन, चेंजेस, उतार चढ़ाव को विसिसिट्यूड कहते हैं। द विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ टॉट हिम रेजिलियंस एंड पेशेंस। तो जो उतार चढ़ाव थे जीवन के, है ना, जीवन के, उन्होंने उसे सिखाया क्या, कि कैसे अडिग रहना है और कैसे संयम बनाकर रखना है। सो द विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ टॉट हिम रेजिलियंस एंड पेशेंस। तो विसिसिट्यूड्स का सिनोनिम चेंजेस हो गए, यानी कि फ्लक्चुएशन, यानी कि शिफ्ट होना। ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांस मीन्स चेंज, म्यूटेट मीन्स वही मिलना जुलना, ऐसा किसी चीज का चेंज होना। म्यूटेट का भी चेंज ही होता है, मत मीनिंग। तो ट्रांस मीन्स वन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड यू शिफ्ट। तो ट्रांसम्यूटेशन, विसिसिट्यूड्स, शिफ्ट, चेंजेस, फ्लक्चुएशन, म्यूटेशन। वो म्यूटेशन है, यहाँ ट्रांसम्यूटेशन है, दे मीन द सेम। ओके, रटना नहीं है आपको, ये तो आपको पता ही है। आपको बस ट्रांसम्यूटेशन लिखा हो तो पता लग जाए, अरे ये तो चेंजेस की बात कर रहा है। विपरीत क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स पे अगर हम इनके ध्यान दें, तो यहाँ चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ परमानेंस होगी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, एक समानता, कोई चेंज नहीं है। कंसिस्टेंसी बनी हुई है, स्टेबिलिटी बनी हुई है। अब भला क्या आप विसिसिट्यूड के एंटोनिम्स रटोगे? भाई आपको स्टेबिलिटी का मीनिंग पता है, ये कंसिस्टेंसी का मीनिंग पता है, यूनिफॉर्मिटी का पता है, परमानेंस का पता है, हो गया। कोई नया वर्ड सीखा, चलो मान लो हमने विसिसिट्यूड सीखा, तो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे। ज्यादा बात है, अपनी एक कॉपी बना लो, कॉपी में उसमें जो वर्ड नया नया लगता है वो लिख लो, जब रिवीजन की बात आएगी तो कर लेना, है ना। मीनिंग चाहे ना लिखो, वर्ड लिख लो, गूगल कर लेना जब रिवाइज करोगे। चलो, ट्रांसम्यूटेशन। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। अगला है वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड। इतना इजी वर्ड है, कह रहे बहुत सिमिलर है सच से, सच से बहुत सिमिलर है। तो इसका मतलब होता है द अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल। वेरी सिमिलिट्यूड, सिमिलर, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलिट्यूड, यानी कि सत्य जैसा ही दिख रहा है, सत्य की तरह ही अपीयर हो रहा है, सत्यता का आभास हो रहा है इसमें। द नॉवेल्स वेरी सिमिलिट्यूड मेड इट अ मास्टरपीस ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। तो नॉवल में जो सत्यता का आभास हो रहा था, उसने उसको एक मास्टरपीस बनाया, नॉवल को मास्टरपीस बनाया उस सत्यता के आभास ने। अभाव तो नहीं बोली थी मैं पहले, आभास ने। ठीक है, कैसा मास्टरपीस? रियलिस्टिक फिक्शन का। फिक्शन भी ऐसी, मनगढ़ंत कहानी भी ऐसी जो रियलिस्टिक सी लगे। सो द नॉवेल्स वेरी सिमिलिट्यूड मेड इट अ मास्टरपीस ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। खुद से पढ़ो। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ऑथेंटिसिटी, क्योंकि सत्यता का आभास हो रहा है ना। क्रेडिबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, आप बिलीव कर सकते हो। प्लॉजिबिलिटी, भैया ये पॉसिबल है, ये प्लॉजिबल है, पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है, सत्य लग रहा है, प्लॉजिबल है, प्लॉजिबल। विपरीत, अरे यार इसमें तो डिस्क्रिपेंसी है, सत्य से तो नहीं मैच कर रहा है ये। अनलाइकलीहुड है, ऐसा नहीं हो सकता, अनलाइकलीहुड सा लग रहा है इसमें। इम्प्रोबेबिलिटी है, फॉल्सिटी है। रटने हैं नहीं,
डिस्क्रिपेंसी लिखा है तो इसका मतलब पता लग जाना चाहिए कि भैया इसमें भेद है, सत्यता से मेल नहीं खा रहा, डिस्क्रिपेंसी है। देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन योर आर्ग्यूमेंट एंड द डेटा, जो डेटा है और जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट उसमें डिस्क्रिपेंसी है। अरे यार ये तो सत्यता से मेल ही नहीं खाता, दे डोंट हैव दैट वेरी सिमिलिट्यूड, they don't have that similarity, it does not show the appearance of being truthful। ठीक है, चलो अगला वर्ड है हमारे पास एनकोमियम। वाह 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 वाह, ठीक है भाई, एनकोमियम, सब आके प्रशंसा कर रहे हैं एनकोमियम। हाँ, सब आएंगे, सब कहेंगे वाह 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 क्या बात है, सबने प्रशंसा की मिल मिल के, हैं इतनी इनकम तेरी, वाह भाई। तो एनकोमियम इज प्रशंसा, है ना, ट्रिब्यूट देना किसी को, तारीफ करना उसकी। यूलजी, यू मतलब अच्छा, वाह वाह, यूलजी। तो यूफोरिया वर्ड पढ़ा है, उसमें यूफोरिया मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो यूफोरिया एक ऐसी दुनिया है जहां पे सब अच्छा 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 हो रहा है ना। यूफोरिया इज खुशी, गलती से बोल दिया मैंने, यूफोरिया इज खुशी। ओके, तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है, सब खुशी खुशी हो रहा है। हाँ, यूटोपिया को यूफोरिया कर दिया मैंने गलती से। यूटोपिया मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा हो, यूटोपिया। एंड यूफोरिया, यूफोरिया इज हैप्पीनेस, ठीक है। एक्कोलेड, बहुत प्रशंसा। पैनेगायरिक, पैनेगायरिक सारे, पैन मतलब सब, गायरिक तुम्हारे बारे में गा रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तारीफें कर रहे हैं, एक्कोलेड कर रहे हैं। तो एनकोमियम्स गा रहे हैं तुम्हारे लिए, एनकोमियम, एनकोमियम। सो अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली, उसको हम एनकोमियम कहते हैं। या तो कोई स्पीच हो या फिर कोई राइटिंग का पीस हो जिसमें तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। सो द रिटायरिंग सीईओ रिसीव्ड एन एनकोमियम फॉर हिज डिकेड्स ऑफ सर्विस। तो जो रिटायरिंग सीईओ था उसको एनकोमियम रिसीव हुआ क्योंकि उसने डिकेड्स ऑफ सर्विस की थी, बहुत अच्छी अच्छी सर्विस की थी उसने, दशक हो गए थे उसको अच्छी सर्विस देते हुए। विपरीत, क्रिटिसिज्म, अरे सेंसर कर रहे हैं, अरे कंडेमनेशन कर रहे हैं, रिप्रोच कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है, यानी कि निंदा करना, रिप्रोच करना। कंडेमनेशन, कंडेम करना, सेंसर करना, सेंसर। फर्क होता है सेंसर में, सेंसर बोर्ड वाला सेंसर होता है, सेंसर बोर्ड जो काटा कटाई करता है, तो ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। सेंसर, निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, कंडेमनेशन करना, रिप्रोच करना। देन अलैक्रिटस, अलैक्रिटस, अलैक्रिटस मतलब बड़ी उत्सुकता से, वाह, अलैक्रिटस भाग भाग के उठा रहे हैं चीजों को। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर विद अलैक्रिटस एंथुजियाज्म। देखो ना कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, अगर उसने एक्सेप्ट की जॉब ऑफर को बड़ी उत्सुकता से, उत्सुकता, अलैक्रिटस, बहुत अच्छा एंथुजियाज्म, बड़ी उत्सुकता के साथ। तो अलैक्रिटस मीन्स उत्सुकता के साथ, यानी ईगर, जेलस, जील, बहुत जील है उसके अंदर, बहुत पैशन के साथ। प्रॉम्प्ट, तुरंत कर ली। विवैशियस, बड़ी एनर्जी से ली, वाह वाह बोल बोल के, ये विवैशियस, ठीक है। रिवीजन से ही आएंगे ये, अभी सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जिसको नहीं आता वो जब तक रिवीजन नहीं करेगा ना फिर ये सब भूल जाएगा। हाँ, विवैशियस, विवैशियस, प्रॉम्प्ट, तुरंत, जेलस, उसके अंदर जील थी, ईगर थी, वो क्यूरियस थी। अलैक्रिटस, अलैक्रिटस, अलैक्रिटी लिख दें तो अलैक्रिटी नाउन हो जाएगा, अलैक्रिटी, विद ग्रेट अलैक्रिटी, वाओ। विपरीत, पड़े हुए हैं सुस्त से, इंडोलेंट, डोला ही नहीं जा रहा इनसे, स्लगिश, एपथेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेथार्जिक। तो यहाँ उत्सुकता है, विवैशियस है, यहाँ पे क्या है, लेथार्जिक पड़े हुए हैं, इंडोलेंट है, हिला ही नहीं जा रहा इनसे, एपैथेटिक है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। एपैथेटिक मीन्स जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और किसी भी चीज से। लेथार्जिक, ढीले ढाले पड़े हुए हैं। अगला वेहेमेंटली, वाओ, सेम तरीके से, यानी बहुत फोर्स और बहुत पैशन के साथ, ठीक है, इंटेंस मैनर में, जोरदार तरीके से, जैसे ये किसी चीज का बखान करता हुआ लग रहा है या किसी चीज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, मतलब आग लगी पड़ी है इसमें कुछ। सो शी वेहेमेंटली अपोज्ड द डिसीजन टू क्लोज द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को क्लोज करने का जो डिसीजन था उसको इस महिला ने बड़ी उत्सुकता नहीं कहेंगे, बड़ी आग के साथ अपोज किया, ठीक है, बड़ी आग, बहुत पैशन, पैशनेटली। अभी पीछे जेलस लिखा था ना, वो भी यूज कर सकते थे,
है ना, zealous, in a zealous manner, ठीक है, intensely, बहुत इंटेंसिटी के साथ, ardent, ardent फॉलोअर्स हो ना, बिल्कुल एकदम चिपक जाते हैं जो किसी चीज को लेके, तो ardently, fervently, fever, बुखार चढ़ा हुआ था उसे कि मैं तो करूंगी इसको अपोज, सो fervently, fervent, with great fervent, ardently, चिपकी हुई है उसमें, passionately, intensely, easy words, revision. विपरीत क्या हो जाएगा, माइल्डली, ठीक है, हल्के में, ओके, माइल्डली, जेंटली, आराम से, कामली, सटली, धीमे से बड़ी महीनता के साथ, आराम से, सो सटली, कामली, जेंटली, माइल्डली का विपरीत क्या हो जाएगा, वेहेमेंटली, पैशनेटली, फर्वेंटली, zealously, intensely, ardently. ब्लर, ये लो भाई, ये तो कोई बताने की जरूरत है यार, पिक्चर तेरी ब्लर हो गई यार, फोटो सही नहीं है, ब्लर हो गई है, ये देखिए ब्लर हो रहा है ना ये, ठीक है, ये ब्लर सा, तो ब्लर मतलब जो साफ ना दिखे, है ना, कल हम कह रहे थे ऑब्सक्योर, जो छुपा हुआ हो, है ना, मर्की भी कह देते हैं ऐसे, धुंधला धुंधला सा, मिट्टी से मिला हुआ ऐसा सा. द हैवी रेन ब्लर्ड द व्यू फ्रॉम द कार विंडो, कार विंडो का व्यू जो है ब्लर कर दिया इतनी तेज बारिश ने. ब्लर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर. कल किया है ना हमने ये वर्ड, छुपा हुआ, क्लाउडी, क्लाउड कर दिया, ब्लर या क्लाउड कर दिया, है ना. देन यू हैव डिम कर दिया, स्मज कर दिया. स्मज क्या होता है, मस्कारा स्मज हो गया आपका, आईलाइनर स्मज हो गया आपका. तो स्मज क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है और वो डार्कनेस उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो फेडी फेडी सा हो जाता है. तो ब्लर, फेड करना, स्मज, डिम, क्लाउड. विपरीत, फोकस्ड है एकदम, मतलब एक कुछ ब्लर नहीं है, एकदम साफ साफ फोकस आ रही है, इमेज बड़ी फोकस्ड है भाई, ब्लर नहीं है. इल्यूमिनेट, पूरी जगमग कर रही है, ऐसा डिम डूम कुछ नहीं है. शार्पन, एकदम तिखी है, कुछ भी ब्लर नहीं है. और क्लैरिफाई, ठीक है, क्लैरिफाई क्यों, क्योंकि चीज़ों को साफ किया है ना, ब्लर में साफ नहीं दिखता, धुंधला धुंधला. क्लैरिफाई, सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है भला भला, कोई वर्ड ऐसा है जिसका नहीं पता, बताओ. ऑब्सक्योर का तो कल ही पढ़ा था, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है पैराफर्नेलिया. वाओ, पैराफर्नेलिया, कितना स्टाइलिश वर्ड है ये, पैराफर्नेलिया, बोलो तो, पैराफर्नेलिया. पैरा मतलब पैरेलल, है ना, जो भी इधर उधर पैरेलल फर लगे हुए हैं सारा का सारा. अर्थात भैया कोई भी काम करने में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो मेन चीज़ हो गई और उसके अलावा जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है. मान लो आपको बनाना है हलवा, ठीक है, अब आपको चाहिए कढ़ाई, गाजर, दूध, क्या कहते हैं, खोया, वो चीनी, गैस, स्टोव, किचन, चम्मच, कड़छी, कढ़ाई, सब कुछ ये पैराफर्नेलिया है उसका काम करने के लिए. तो इक्विपमेंट और आइटम्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो सामान, दैट इज पैराफर्नेलिया. ओके, द किचन वाज फिल्ड विद ऑल द पैराफर्नेलिया ऑफ अ प्रोफेशनल शेफ. एक प्रोफेशनल शेफ का जो भी पैराफर्नेलिया होता है, जो भी उसे चाहिए भैया, उसको मेजरिंग कप चाहिए, उसको ड्रामे करने, उसको केक बनाने के लिए मेजरिंग कप चाहिए. इतने में मैं आटा डालूंगा, इतने में मैं चीनी डालूंगा, इतने में मैं दूध डालूंगा, जो भी है वो पैराफर्नेलिया उसको चाहिए. The kitchen was filled with all the paraphernalia of a professional chef. Okay, not a big word. Paraphernalia, so easy it is. चलो, so paraphernalia का synonym equipment, सारे गियर जो भी चाहिए, जो भी apparatus चाहिए उसे, जो भी tools चाहिए, all the apparatus, all the tools, all the equipment, all the gears, तो पैराफर्नेलिया. विपरीत, अरे बहुत कमी है भैया, स्कैरसिटी है, कुछ नहीं है इसके पास पैराफर्नेलिया के नाम पे. बेसिकनेस, मिनिमलिज्म, ना के बराबर, सिंपलिसिटी. अब इसके पास कितना पैराफर्नेलिया, ये ब्रश पड़े, ये पैलेट पड़ी, ये और ब्रश पड़े, ये किताबें पड़ी, देख देख के बनाएगी, ये फिर पैलेट पड़ा, कितना पैराफर्नेलिया, म्यूजिक भी पड़ा है इसके पास, है, खुश रहने के लिए ये भी पड़े हैं, पेंटिंग करने के लिए, मेरे को देख के अच्छा लगता है पेंटिंग करने में, पेंटिंग भी पड़ी है और पता नहीं क्या 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 पड़ा है ना, अलग अलग तरीके, मार्कर पड़ा है, ब्रश पड़ा है अलग सा, भैया पापा, दिस इज ऑल पैराफर्नेलिया. पैलेट एक और पड़ी है रंगों वाली. कम्बैट इज लड़ाई, मुकाबला, 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 लैला ओ लैला, कॉम्बैट करेंगे ये, तो किसी को कन्फ्रंट करना, बैटल करना, अपोज करना, रेजिस्ट करना. विपरीत, अरे ठीक है ना, हम गिव अप कर रहे हैं, यील्ड कर रहे हैं, अरे हम कर रहे हैं सरेंडर, हम ना कर रहे हैं कम्बैट, हम कर रहे हैं सबमिट खुद को, हम कर रहे हैं एक्सेप्ट हर चीज़ को, हमसे ना हो रहा कम्बैट.
हम ना कर रहे हैं मुकाबला. So we are not combating. I'm gonna yield, I'm gonna surrender. Who's gonna combat? I'm not gonna. ठीक है. The government introduced new measures to combat climate change. जो गवर्नमेंट है उसने नए measures introduce किए ताकि वो लड़ सके क्लाइमेट चेंज से, मुकाबला कर सके, combat कर सके. अगला वर्ड सेपियंट. आहा, होमोसेपियंस किसको कहते हैं आपको पता है? होमोसेपियंस आपको, इंसान को, ठीक है. और हम हैं समझदार, बाकी सारे जीवों से समझदार हम हैं, ऐसा कहा जाता है. कभी कभी हम जानवरों वाली हरकतें भी कर देते हैं, ठीक है. तो सेपियंट मीन्स समझदार, बुद्धिमान. सेपियंट. The sapient decision saved the company from a major financial loss. समझदारी से भरा डिसीजन जो था उसने बचाया कंपनी को एक बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस से. सो सेपियंट. सेपियंट समझदार. विपरीत, अरे इग्नोरेंट है भैया, ये ऑब्लिवियस रहता है. कल किया था ऑब्लिवियस. अनवाइज, इम्प्रूडेंट. प्रूडेंट नहीं है ये, वाइज नहीं है, ठीक है. प्रोविडेंट, जैसे यार प्रोविडेंट वर्ड इम्प्रोविडेंट भी होता है, इम्प्रूडेंट भी होता है. प्रोविडेंट फंड होता है ना, प्रोविडेंट से इम्प्रोविडेंट, यानी कि क्या कहते हैं, समझदार नहीं है, फंड वंड में कुछ इन्वेस्ट नहीं करता, फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं. और इम्प्रोविडेंट से इम्प्रूडेंट भी कर सकते हैं. फूलिश है वो बंदा, अनवाइज है, इम्प्रूडेंट है, इग्नोरेंट है, ऑब्लिवियस है. विपरीत क्या हो जाएगा भैया? वाइज है भैया, सगेशियस है, संत की तरह सगेशियस है ये, ठीक है. प्रूडेंट है, जुडिशियस है, एस्ट्यूट है. एस्ट्यूट होता है मतलब समझदार, एकदम मस्त, सब चीज़ें भांप लेता है, ठीक है. तो एस्ट्यूट है, सेपियंट है, सगेशियस है, वाइज है, प्रूडेंट है, प्रोविडेंट है, जुडिशियस है, ठीक है. उसको हम बोलते हैं सेपियंट. क्या बोलते हैं? सेपियंट. कनक्लेव. ओके, ये कनक्लेव बना हुआ है, ये सारे मिलके जो बैठे हैं ना गुप्त सी मीटिंग में, किसी को नहीं पता इसके बारे में, है ना. तो अ प्राइवेट मीटिंग और असेंबली, गुप्त सभा, इज कॉल्ड कनक्लेव. सब अभी तो पर्दे वर्दे लगाने चाहिए थे यार, अगर गुप्त है ये तो. कोई देख गया तो आके, कोमोलिका देख गई तो, ईव्स ड्रॉप कर गई तो यहाँ खड़ी खड़ी. चलो. द कनक्लेव ऑफ लीडर्स डिस्कस्ड स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव ग्लोबल ट्रेड. जो कनक्लेव थी लीडर्स की, यानी जो गुप्त सभा थी लीडर्स की, उसने डिस्कस की स्ट्रैटेजीज, क्या करने के लिए? ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, ग्लोबल ट्रेड को. तो सारे साथ में आए, चुपके से स्ट्रैटेजीज बनाई और कहा कि हम ग्लोबल ट्रेड को इम्प्रूव करेंगे. ओके. तो सिनोनिम्स असेंबली, गैदरिंग, पर कनक्लेव छुपी हुई होती है ना, तो इसलिए बेहतर है कनक्लेव वर्ड. कॉन्फ्रेंस हो गई इनकी, साइनॉड, सब साथ में आए और सबने एक साथ सर हिला दिया, नॉड कर दिया, साइनॉड. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके. गुप्त मीटिंग में ऐसा किया था हमने. विपरीत, पब्लिक मीटिंग, सबके सामने. डिस्पर्जल, सबको बता दी, वह ऐसे डिस्पर्स कर दी, फैला दी. डिस्पर्जल ऑफ सीड्स नहीं सुना आपने पॉलिनेशन वर्क करते वक्त, जब बीज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स करती हैं. ओपन सेशन, डिसबैंडमेंट, ठीक है. सबके सामने ही बता रहे हैं, डिसबैंड कर रहे हैं चीज़ों को, सब खोल रहे हैं उस बैंड को पूरा. सो कॉन्क्लेव, मतलब ये सिनोनिम्स तो हैं बट ये गुप्तता को नहीं बता रहे, बट कॉन्क्लेव में गुप्तता होती है थोड़ी सी. और साइनॉड कह दिया, कॉन्फ्रेंस, गैदरिंग, असेंबली. विपरीत क्या हो गए? पब्लिक मीटिंग कर दी भाई, डिस्पर्सल कर दिया, ओपन सेशन कर दिया, डिसबैंडमेंट कर दिया. नहीं कोई वर्ड आता तो लिख लो, रिवाइज कर लेना, हो गई काम खत्म. चलो बेटा, हो गया. विसिसिट्यूड यानी चेंजेस, ऑल दैट म्यूटेबिलिटी है ना, that mutable things or transmutable, उसको हम बोलते हैं all the changes, vicissitude. Then verisimilitude यानी the appearance of something being truthful. फिर encomium यानी गाथाएं किसी की प्रशंसा में, वाह वाह वाह. Alacritus मतलब बड़ी उत्सुकता के साथ लिया भाई हमारा जॉब ऑफर. Vehemently मतलब पूरे पैशन, fervor के साथ, पूरा ताकत लगा के. देन ब्लर, जो साफ साफ नहीं दिख रहा. पैराफर्नीलिया, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं एक काम को करने के लिए, आसपास जो भी चाहिए होता है चीज़ें, ठीक है. ऑल द टूल्स, ऑल द गियर, इक्विपमेंट. कम्बैट यानी कि क्या, वो करना, क्या कहते हैं, लड़ाई झड़प, है ना, मुकाबला. और उसके बाद क्या है? सेपियंट. सेपियंट यानी समझदार. एंड कनक्लेव यानी कि गुप्त, रहस्यमय मीटिंग करना. चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे पढ़ाते हुए. आई होप आपको पढ़ते हुए बहुत मज़ा आया होगा. रिविजन इज़ द की. जो रिविजन नहीं करेगा वो कुछ सब भूल जाएगा पढ़ा हुआ, याद रखना, ठीक है. चलो, बाय बाय.